तो आइए बच्चों, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज है, उस सीरीज में एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक कंपाउंड ए है। इस कंपाउंड ए को हम हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस। क्या करते हैं इसको? हीट। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डिहाइड्रेशन करना किसी भी मॉलिक्यूल का। दैट इज, ये क्या करेगा, इस कंपाउंड ए से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। तो अब आपको सोचना है कि ये जो कंपाउंड ए है ये क्या हो सकता है। तो आपके लेवल पर, क्लास 10 के लेवल पर, ये जो कंपाउंड ए है ये आप ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ ये आपका क्या होगा? इथेनॉल होगा। क्या होगा? इथेनॉल। जब आपने देखा ये इथेनॉल है, तो इथेनॉल के अंदर ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन पर लगा होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके बराबर वाली जो कार्बन होती है, अल्फा कार्बन के बराबर वाली जो कार्बन होती है, उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो होता क्या है, इस इथेनॉल में ये जो फंक्शनल ग्रुप OH है आपका, ये OH बीटा कार्बन पर जो लगी हुई हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगी हुई है, उस हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो हमने क्या किया, यहां से आपका वाटर रिमूव कर दिया। अब बचता क्या है, जब आपने OH यहां से हटाया और H इस वाली कार्बन से हटाया, तो इस कार्बन पर अब बचती हैं दो हाइड्रोजन। कितनी हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन। तो हमने लिख दिया CH2। और जिस कार्बन से OH हटा था उस पर भी आपकी कितनी हाइड्रोजन बचती है? दो हाइड्रोजन। तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया CH2 और CH2। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा वो आपका डबल बॉन्ड है। तो सिंपली हम एक लाइन में पढ़ते हैं, जब हम इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें इथीन ऑब्टेन्ड होती है। क्या ऑब्टेन्ड होती है? इथीन, जो कि एक आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस वाटर रिमूव। इसके बाद हम इस क्वेश्चन में आगे मूव करते हैं और देखते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि ये जो कंपाउंड हमें बी ऑब्टेन्ड हुआ है, इस कंपाउंड बी को हम क्या करते हैं, निकल की प्रेजेंस में, ये निकल दिया गया है आपको, ये एक कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। किसके अंदर? इथीन के अंदर। तो आप जानते हो यहां पर जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इथीन में इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो निकल यहां पर आपका एक कैटलिस्ट है जिसकी प्रेजेंस में हम इथीन, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन। क्योंकि यहां पर निकल एक कैटलिस्ट है और इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रही है इथीन के। तो जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो होगा क्या, ये दो हाइड्रोजन है, दैट इज एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। तो इस मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर लगेगी जाकर, और दूसरी हाइड्रोजन इस कार्बन पर लगेगी, और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं, जब हाइड्रोजन ऐड होगी इथीन में तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और सिंगल बॉन्ड रह जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जोड़ दी और एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से जोड़ दी, बीच में क्या बचता है? सिंगल बॉन्ड। तो आपको इस इथीन से क्या ऑब्टेन्ड हुआ, यहां पर आपको ऑब्टेन्ड हुआ इथीन। तो हम इस रिएक्शन से ये समझते हैं कि जब भी निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इथीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो आपको इथेन मिलेगी। मींस इस प्रोसेस के थ्रू
कौन सी? एडिशन रिएक्शन की। जो एडिशन रिएक्शन है उस प्रोसेस के थ्रू हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्ड करते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है ये जो कंपाउंड ईथेन है इसको यहाँ पर नेम दिया गया है सी। पहले आपको दिया गया था ए से हमें बी मिला और बी से हमें क्या हुआ? सी ऑब्टेन्ड हुआ। फिर कहा गया है इसमें ये जो कंपाउंड सी है दैट इज आपका ईथेन है। अगर इसको हम बर्न करते हैं या फिर इसका कंबशन करते हैं तो हमें 2 मोल क्या मिलती है? CO2 और 3 मोल मिलती है H2। ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी एंड राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। मींस ये जितना भी यहाँ पर प्रोग्राम चला या जो भी कार्यक्रम हुआ है उसकी आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिख दी है। पहले कंपाउंड ए लिया था, उसका डिहाइड्रेशन कराया था इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तब हमको मिली थी ईथीन। फिर ईथीन के अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड की इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तब हमको मिलता है ए।